ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 फरवरी 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। वाह, भगवान ने आज क्या टाइटल दिया, सच्चे सच्चे व्यास। क्योंकि कोई भी ऋषि महात्मा व्यास पीठ पर बैठ कर ही तो गीता सुनाते हैं। तो भगवान ने हम सबको टाइटल दिया कि तुम ही हो सच्चे व्यास, क्योंकि तुम सभी को परमात्मा से मिलाने की कथा सुना रहे हो, सच्ची गीता सुना रहे हो। तो तुम्हें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है और बन जाना है शून्य जैसा। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती में शून्य जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में भगवान के सिवाय कोई याद ना आए। शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है या शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। अपने को अशरीरी समझना, अर्थात मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। तो इससे हम देह अभिमान पर जीत पा लेते हैं। देह अभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शसनेस। हम जब अपने आप को बॉडी समझते हैं तभी हमें किसी की बात लगती है। कहीं पर हम फंसते हैं और कहते हैं ना, जीवन सिर्फ उसका जीवन है जिसे जीना आता है। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी घर में उसके किसी कोने में एक पुरानी सी वीणा रखी हुई थी। हो सकता है किसी बहुत बहुत आदि के पूर्वज की थी, लेकिन जो नए नए लोग आते गए उन लोगों को बजाना ही नहीं आता था। तो वो वीणा ऐसी कोने में पड़ी थी। कभी अचानक कोई झाड़ू लगाने जाता तो वो गिर जाती, तो जोर से आवाज तार बजने लगती, तो सबके एकदम कान खड़े हो जाते। कभी कोई बच्चा जाके उसको छेड़ देता, उससे भी लोगों को डिस्टर्बेंस होती। कभी बिल्ली उछल कूद मचा देती, हाँ, चूहे उसको छेड़ते। तो सबकी शांति भंग हो रही थी। सब उससे एनवायर्ड हो रहे थे कि क्यों, किसने रखा, क्यों रखा हुआ है, क्या इसका मतलब है। सबको एकदम इरिटेट कर रहा था। तो एक दिन काफी ज्यादा केओस हो गया घर में। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको बाहर उस जगह डाल दिया जहाँ पे कूड़े करकट रहते थे, कि अब हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और वो लोग तो डालकर चले आए। तो तभी उधर से एक भिखारी गुजरा। उसने देखा, अरे यार बीना है। वो बीना को उठाया, झाड़ पोछ किया और उसे बजाने लगा वहीं पर बैठकर, रोड के किनारे बैठ के। और इतना सुंदर से सुर निकलने लगे, क्योंकि वो बजाने जानता था। इतने सुंदर उसके गीत निकल रहे थे कि लोग, राहगीर जो उधर जाते नहीं थे, वो लोग वहां पे पहुंच के इकट्ठे होने लगे। सब लोग उसके गीत सुनने लगे। बड़ा अच्छा लगा, एक माहौल जैसा बन गया। तो घर के लोगों ने, क्योंकि घर के सामने ही था, घर के लोग भी बाहर आए देखने कहाँ से संगीत बजा। देखा कि अरे, ये तो उसी बीना से ये सुर निकल रहे, इतने सुंदर। और ये भिखारी सबका ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं। तो उन लोगों को लगा कि ये तो हमारी चीज थी और इसका ये फायदा उठा रहा है। तो जब लोग चले गए तो भिखारी के पास गए वो लोग कि सुनो, ये बीना हमारी है, तुम इसे दे दो और तुम यहाँ से निकलो। तो भिखारी हंसता है, आपकी है बीना? आपकी रहते तो आपने कूड़ा में क्यों फेंका? आपने तो इसे फेंक दिया, तो आपकी तो ये रही नहीं। मैंने इसे उठाया है तो ये मेरा है। काफी जिद किया वो लोग, लेकिन भिखारी नहीं माना। तो कुछ तभी एक बुजुर्ग अंदर से आया, वो बोला कि अरे, तुम लोग क्यों इसके लिए कर रहे हो? तुम लोग को बजाने आता है क्या? हाँ, तुम्हें तो बस ये अहंकार आ गया कि हमारी चीज से ये नाम कमा रहा है, लेकिन तुमको तो बजाने नहीं आता है। फिर इस घर में पड़ा रहेगा, वही वही चीजें होंगी जिससे तुम लोग परेशान थे। तब सबकी अकल में अकल आया। तो देखा, जीवन से रिलेटेड है ये बीना। जिसे जीवन जीना आता है, ये जीवन उसी के लिए है, जैसे कि ये बीना है ना। तो जीवन जीने की विधि बाबा यही सिखा दे कि अपने आप को अशरीरी बनाओ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा को कोई चोट नहीं लगा सकता, न उसे मार सकता है, न गीला कर सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है।
तो आत्मा तो अजर और अविनाशी है। तो इस भान में रहोगे ना, कल की कहानी याद है, हमेशा सोचो कि ईश्वर मेरे बगल में बैठे हैं, और हमेशा हम कुछ बोलने से पहले ये सोच ले कि भगवान मेरे साथ है, तो हम कुछ न बुरा ना सोचेंगे ना बोलेंगे, क्योंकि भगवान सोच को भी पकड़ते हैं। तो अटेंशन रहेगा। इसी को कहते हैं दे अभिमान, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है। गीताज की मुरलिका, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। किसी में भी, किसी के भी विकारी स्वभाव संस्कार में फंसना नहीं है। योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त बनना है। योग बल, हमने दुनिया में कई सारे बल सुने, बाहुबल, बुद्धि बल, हाँ, सैन्य बल, काफी कुछ सुना, लेकिन यह है योग बल। योग से आत्मा में शक्ति आती है। तो कुछ नहीं करना है, बस इस मंथन से कनेक्ट रहिए। जो करना होगा कि मंथन करिए, आपका जैसा पाठ होगा वो अपने आप आपको रास्ता दिखाएगी और आपके सब बंधनों को काट देगी। आप मन से इतने फ्री, इतने फ्रेश हो जाओगे। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, अपनी जिद पे अड़ा है, लेकिन हर बात से आप बेफिक्र हो जाओगे। तो इसी को कहते हैं बंधन मुक्त होना। तो सभी चाहते हैं ना मैं बंधन मुक्त हो जाऊं, तो बस इस ज्ञान को सुने। और कहते भी है ना कि इतिहास कहता है कि कल सुख था, पुराने जमाने में गोल्डन एज था। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, यदि और हम आविष्कार कर लेंगे तो अब सुख ही सुख होगा। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा, हर रोज। किसी बात में हम फंसेंगे नहीं। दूसरी पर जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। हमें रोज रोज, ये मुरली क्या है? ये ईश्वर की प्रेम भरी बात ही है। लेटर लिखते हैं भगवान हमें। एक बहुत पहले आई थी एक बात, खुदा का खत। भगवान हमें रोज खत लिखते हैं और देखते हैं कि सुबह उठकर ये मुझे याद कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये किसी का फोन आया तो क्या मुझे याद किया कि मेरे काम बन जाए? भोजन करने बैठा है तो क्या वो मुझे स्वीकार करा रहा है कि भगवान आपके नाम पहले? ऑफिस गया, घर से निकल रहा है तो क्या मुझे लेकर चल रहा है? क्योंकि भगवान इंतजार करते रहते हैं कि कोई मुझे साथ तो लेकर चले, तभी तो मैं उसकी मदद करूंगा। जनरली क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, अब चारों तरफ से हार खा के बैठ जाते हैं ना, कोई मदद नहीं करता, तब अंत में ईश्वर के पास जाते हैं कि हे भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है। तो भगवान क्या बोलेंगे? अब जैसे किसी का बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, बाहर पढ़ रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है, पैसे उधार ले रहा है, ये कर रहा है, कि माँ बाप को नहीं बता रहा है। जब एकदम वो, उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और कहीं और से माँ बाप को पता चलता है, तो माँ बाप को कितना दुख होगा कि बच्चा मेरा है, सबसे पहले उसे मुझे कहना चाहिए था ना। तो वही बात है। और ये संस्कार बनाएंगे ना ईश्वर को याद करने का, हर कदम में, खाते पीते चलते फिरते ईश्वर की याद में रहेंगे, तो फिर प्रॉब्लम भी आएगा तो हम सबसे पहले किसको बताएंगे? उन्हीं से शेयर करेंगे, है ना? बड़ी बात। तो यही है ईश्वरीय डायरेक्शन, उस पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं कि हमने बहुत अच्छा सुना, नहीं। आप उनके टूल हो, आप उनकी वीणा हो। उन्हें बजाना आता है तो आप बज रहे हो, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं। वरदान, पिता के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। पिता के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। चलिए समझते हैं इसको। तो सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाबा कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई की पात्र नहीं बनती। भगवान को भोले बाबा तो हम सब लोग कहते हैं ना, शिव को ही कहते हैं, लेकिन पालना नहीं मिलती, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई का नहीं पता। तो सारे कल में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी इस भाग्य के पात्र बनती हूँ। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। सहज योगी, डिफिकल्ट योगी नहीं, सहज योगी। तुम्हारी याद में ही
याद छिपी हो। याद, योग माना याद। किसी को याद करना, किसी अपने को याद करना में कोई मेहनत है क्या? तो परमात्मा से अपना कौन है? हमारी आत्मा के माता पिता हैं। तो बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना लेते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाती है। जब भी हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, अपने आप को देखेंगे कि हम आदि में क्या थे, कैसे मध्य में क्या बन गए और अंत में क्या बने और किस तरह से सब लास्ट हुआ। तो ये चीज जब सोचेंगे, सब कुछ अपनी दृष्टि के मानस पटल पे छपी होगी कि हम पहले क्या थे और अब क्या बन रहे हैं। तो अपने आप अब बनते जाओगे, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे। और बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्मृति स्वरूप, स्मृति माना याद, ईश्वर की याद। सदा स्मृति का स्विच ऑन रहे और बाबा की तेज लाइट मुझ आत्मा पे पड़ रही, मेरे इस घर पर पड़ रही, जिससे सभी का कल्याण हो रहा है। तो ऐसे कहोगे तो समर्थी आ जाएगी। अर्थात हर बात में समर्थ। स्लोगन, सदा निश्चित स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल, ऑल वेल। ओम शांति।